हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे, बुक ऑफ जेरमिया चैप्टर 29 वर्स 11। जेरमिया चैप्टर 29 वर्स 11। जरमाया पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 29 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ 11 ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। Jeremiah chapter 9 verse, book of Jeremiah ਉਹਦਾ 29 29 verse 11। जेरमाया चैप्टर 29 वर्स 11 को मैं पढ़ूंगा, अगर आप खोल चुके हैं तो। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स फॉर फेयरवेल फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड होप। हालेलुया। तो आज का हमारा वचन है, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आप सबके लिए एक योजना है। तो इसी वचन से हम शुरू करेंगे, जो कहता है, ये परमेश्वर का वचन है, ये यहोवा की ओर से वाणी है, उसके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, जो कहता है। उस वक्त हो सकता है ये एक बंदे के लिए कहे गए, पर आज ये हर एक की लाइफ में वो डिक्लेयर करके वो आगे बढ़ सकता है बंदा। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो प्लान्स मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, वे हानि के नहीं कुशल के हैं। प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर इविल, टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। कि परमेश्वर कहता है कि जो भी मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कल मैं तुम्हारी लाइफ में क्या करने वाला हूं, अगले मिनट में क्या करने वाला हूं, आज से 1 साल बाद मेरा तुम्हारे लिए प्लान क्या है। वो लंबी योजनाएं एक इंसान के लिए बनाता है। ही मेक्स द प्लान्स फॉर समवन हु एक्सेप्ट हिम। जो भी बपतिस्मा लेता है, जो बैप्टाइज होता है, जिस दिन आप बैप्टाइज होते हैं, ये सिर्फ एक पानी की डुबकी नहीं है। उस दिन आप परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाते हैं। एक मास्टर प्लान में, एक हेवनली प्लान में आप शामिल हो जाते हैं। बेशक आपको लगे कि मैं तो वैसा का वैसा ही हूं जैसा मैं पानी में गया था। कुछ लोग हील होते हैं उसी वक्त, कुछ लोग डिलीवर होते हैं, कुछ किसी का माइंडसेट चेंज हो जाता है। पहले वो अपने आप को नकारा हुआ जानता है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। पर डोंट वरी, परमेश्वर कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए एक योजना है। आई हैव अ प्लान फॉर यू। और वो प्लान तुम्हारे नुकसान का नहीं है। जो भी योजना मैं बनाता हूं, इसमें बेशक तुम्हें आज नजर आए कि कुछ फायदा नहीं हो रहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, अगर मैं संडे दुकान बंद करके चर्च जाता हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर मैं बंद करता हूं अपना बिजनेस तो मेरा नुकसान होगा। पर परमेश्वर कहता है, डोंट वरी, जो भी आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं, जो भी प्लान मैंने बाइबल में लिख के दिए हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। एंड दोज प्लान्स आर टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, और तुम्हें होप देने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, वो गिरे हुए होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं। मैं जाता हूं, जॉब पे जाता हूं, कमाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं, फिर वो खर्च हो जाता है, फिर कमाता हूं, बस ऐसी सर्कल चल रहा है। पर परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रभु की योजना में शामिल हो जाते हैं, एक प्रभु की सेवा में आ जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्लान बना लेता हूं। और वो प्लान क्या है? तुम्हारा बेस्ट फ्यूचर तुम्हें देने के लिए, तुम्हें एक होप देने के लिए कि आज के बाद जो भी तुम्हारी जिंदगी में होगा, बेशक वो लगे नुकसानदायक, पर वो तुम्हारे लिए फायदा ही होगा।
बेशक तुम्हें लगे कि ये चीज मेरे सामने आ गई है, पर अब मुझे लगता है कि नुकसान हो जाएगा। ये बीमारी आ गई है, पर अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी बेड से उठ नहीं पाऊंगा, या ये चैलेंज आ गया है, इसका कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पर जब आप उससे बाहर आएंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ये काम भी करने की सामर्थ्य रखता है। अगर चैलेंज आएगा नहीं, हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर सब कुछ, वो हमें हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, वो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, वो हमारे फाइनेंस को, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो। पर अगर हम उसके प्लान में शामिल हैं तो वो हमें बेस्ट देगा। उसने कहा मैं तुम्हें फ्यूचर दूंगा, मैं तुम्हें होप दूंगा। आज लोगों को पता नहीं क्या फ्यूचर है कल का। मार्केट अप चलेगी, मार्केट डाउन चलेगी, कोरोना आ गया, कोरोना चले गया, रेट्स बढ़ गए, कम हो गए, अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग तरह की मुश्किलों से पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है। पर परमेश्वर कहता है कि जो मेरी योजना में शामिल होगा, whoever in my plan, I will give him future and hope. मैं उसे अच्छा फ्यूचर दूंगा, मैं उसे होप दूंगा कि नहीं, ये जो कुछ तुझे नजर आ रहा है इस पे बिलीव मत कर, जो वचन कहता है उस पे बिलीव कर। तो परमेश्वर के पास क्या है हमारे लिए? गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। उसके लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक चुने हुए के लिए, हर एक जन जो उसका हो चुका है, उसके लिए परमेश्वर के पास प्लान है। वो टाइम टू टाइम चीजों को रिवील करता है आपकी जिंदगी में। अगर आप यूसुफ की लाइफ को पढ़ें बाइबल में, जोसेफ जो चुन लिया गया था परमेश्वर के द्वारा उसके घराने से, उसे एक विजन आता है। जोसेफ एक विजन को देखता है कि मेरे सारा घराना मेरे सामने झुक रहा है और मैं ऊंचा किया जा रहा हूं। पर जब उसने अपनी सिचुएशन को देखा तो उसके कुछ दिनों के बाद वो खड्डे में गिरा दिया जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद वो खड्डे में गिराकर उसके भाइयों के द्वारा एक दास के रूप में बेच दिया जाता है। अच्छा, आगे चला जाता है, शायद कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए। आगे जाता है, उसे थोड़ा सा अच्छा नजर आने लगता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे एक घर में नौकरी मिल गई है, मैं काम कर रहा हूं। पर उससे भी वर्स कंडीशन आ जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है झूठा इल्जाम लगा के कि इसने रेप करने की कोशिश की। उसकी हालत दिन ब दिन नीचे की नीचे जाती है। वो घर में काम करता था, बेच दिया जाता है, फिर जेल में चला जाता है, झूठे इल्जाम लगते हैं। पर वो परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं हुआ। जो विजन परमेश्वर ने उसे दिया था वो उससे भटका नहीं, इसीलिए उसने पाप नहीं किया। जेल में भी चला गया, पाप नहीं किया। जोसेफ ने सिन नहीं किया। इसीलिए एक दिन वो उस पोजीशन को देख पाया जो परमेश्वर ने उसे विजन में दिखाई थी, जो ड्रीम में दिखाई थी, कि तू ऊंचा हो रहा है और तेरे घर वाले झुक रहे हैं, तेरे सामने समाज झुक रहा है, तेरा पद ऊंचा किया जा रहा है, तेरे जो लेवल है मैं उसे ऊंचा करूंगा। इसी तरह से आज एक क्रिश्चियन लाइफ जब बैप्टाइज होता है, उसे पता चलता है हाँ यीशु मसीह अनंत लाइफ देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे रोगों को हील करेगा, मुझसे चंगा करेगा, डिलीवर करेगा, अब मेरे पास अच्छा एक फ्यूचर होगा। पर कई बार सिचुएशन उल्टी होती है, कई बार चैलेंज आ जाता है सामने, कई बार वो बीमारी और बढ़ जाती है, कई बार वो चैलेंज अपनी फैमिली का और बढ़ जाता है। पर डोंट वरी, परमेश्वर कहता है आई हैव अ प्लान टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। हालेलुया, आई हैव प्लान, लाइक जोसेफ ही हैड अ प्लान कि मैं तुझे एक दिन आई विल डेस्टाइन यू, आई हैव डेस्टाइन यू टू बी अ प्रेसिडेंट। मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुझे चुना है, मैंने तुझे ऊंचे लेवल के लिए चुना है। परमेश्वर ने उसे दिखा दिया। अब उसके ऊपर था कि अब उसे पाप करके प्लान से बाहर चले जाना है या उसी में चलते रहना है। हालेलुया। जब एक क्रिश्चियन बैप्टाइज होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जिंदगी में फर्स्ट चीज क्या होती है? सैल्वेशन आती है कि अब वो इंसानों के द्वारा नहीं, परमेश्वर से पैदा हुआ है। अब जो चीज परमेश्वर से पैदा हो गई है उसे कोई भी नाश नहीं कर सकता। आज हम जो गा रहे थे कि परमेश्वर ने हमें शत्रु की पूरी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, उसने शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। पर बहुत से लोग शैतान से डर के ही परमेश्वर के प्लान से हट जाते हैं। प्रेयर करते हैं, जी अटैक होता है, अच्छा प्रार्थना ही करनी छोड़ दी, अच्छा अब क्या करोगे, दोबारा अटैक करेगा। तो अगर प्रार्थना करते रहोगे तो एक दिन वो अटैक खत्म हो जाएगा। पर अगर प्रार्थना ही करनी छोड़ दी तो वो अटैक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तुम्हारे पास कोई होप भी नहीं रहेगी, कोई फ्यूचर भी नहीं रहेगा। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे प्लान में रहोगे तो मैं तुम्हें फ्यूचर भी दूंगा, होप भी दूंगा। इसी तरह से जब आप दाऊद की जिंदगी को, किंग डेविड को आप देखते हैं तो उसमें लिखा, वचन में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने शेपर्ड्स फील्ड से उठा के अनॉइंट किया एक राजा होने के लिए।
पर अगले दिन वो कहाँ था? वही भेड़ बकरियां चरा था। ही वॉज अगेन इन द शेपर्ड्स फील्ड नेक्स्ट डे। हालेलुया। वो फिर वही काम कर रहा था और उसके भाई उसे नकार रहे थे। और अब उसकी जिंदगी में चैलेंज आया कि गोलियत सामने आ गया, अब क्या करें? पर उसने हौसला किया, उसे पता है, उसने याद किया कि नहीं, परमेश्वर ने का दास जो मेरे घर में आया था, उसने कहा कि आई हैव अनॉइंटेड यू टू बी द किंग ऑफ इजराइल। मैंने तुझे राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। डजंट मैटर मेरे सामने गोलियत है, शेर है, भालू है, मेरे भाई हैं, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा अनलेस आई स्टॉप माई सेल्फ। अनलेस मैं अपने आप को रोकूं, मुझे कोई भी अपोजिशन, कोई भी दुनिया की ताकत इस योजना तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। इसीलिए वो गोलियत को मार पाया, इसीलिए वो राजा तक पहुंच पाया, क्योंकि वो हटा नहीं परमेश्वर की योजना से। उसने याद रखा कि परमेश्वर ने क्या बताया था। और जब क्रिश्चियन नए नए बैप्टाइज होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमें ऐसा करेगा। एक बार हीलिंग हो गई, ठीक है, अब आगे भी अच्छा होगा। पर थोड़ा सा चैलेंज आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ताड़ना आती है तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। जब विरोध बढ़ता है, जब चैलेंज बढ़ते हैं, जब क्लेश के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम क्या होता है, वो ठंडा पड़ जाता है। अब वो फायर नहीं रही, अब वो प्रार्थना करने की लगन नहीं रही। और ये चीजें आपकी जिंदगी में कई बार परमेश्वर लेके आता है कि आप प्रार्थना को बढ़ाएं, ओवरकम करना सीखें। कई बार ये शैतान की ओर से होती है कि आपको रोके कि परमेश्वर की जो प्लानिंग आपके लिए है, जो गॉड्स प्लान है, उससे आपको बाहर खींच लेके जाए, उससे आपको ले जाए बाहर। पर परमेश्वर कहता है कि डोंट वरी, मेरे पास है प्लान। अगर तू चला रहेगा, बना रहेगा, आई विल गिव यू फ्यूचर एंड होप। मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा। हम इसको दोबारा रीड करेंगे हिंदी में। इसमें लिखा, क्योंकि यहोवा की है वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर इवल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड होप। हिंदी में लिखा, मैं अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। एंड इन द एंड, जो तू मांग रहा है मैं तुझे दूंगा। पहले तुझे उस योजना में चलना होगा। अब पहले ही दिन परमेश्वर ने दिखा दिया था यूसुफ को कि तू ऊंचा किया जाएगा। पर कब पूरा हुआ? वो एंड में जाके, जब वो पूरा तैयार हो गया, जब वो पूरा खड्डे में गिरा, दास बन के बेचा गया, जेल में गया, बाहर आया, और तब अंत में परमेश्वर उसे वहीं लेके गया जहां उसके लिए एक प्लान बनाया था परमेश्वर ने। प्रभु आपको लेके जाना चाहता है ऊंचा। ही वॉन्ट्स टू लिफ्ट यू अप। पर क्या आप उसके प्लान में चलने के लिए राजी हैं? क्या आप ब्लेसिंग की ओर फोकस ना करके परमेश्वर की ओर फोकस करके चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? ठीक है, तू दे या ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। बहुत से कम लोग हैं जो इस वचन पर चल पाते हैं कि ब्लेसिंग नहीं आई फिर भी चर्च जाना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, एवरी संडे चर्च, एवरी डे प्रेयर, वर्शिप, हफ्ते में फास्टिंग करनी, कुछ भी चीजें बदली नहीं सिचुएशन को आके। चैलेंज हो सकता है बड़ा आ जाए, पर हमने अपनी जो प्लानिंग है, जो परमेश्वर के सामने डेडिकेशन है, उसको कम नहीं किया। तब ये चीजें आपकी जिंदगी में डिफाइन होंगी कि आप किस लेवल पर जा सकते हैं। हालेलुया। आप सोचो, अगर गोलियत के सामने से भाग जाता दाऊद, तो पर वो कभी भी राजा के घर में ना पहुंच पाता, वो कभी भी ना पहुंच पाता राजा के घर में। उसने उसे मारा, और तब राजा ने कहा कि आज से तू मेरी सेना में शामिल होगा। फिर वो सेनापति बनाया गया, किंग्स आर्मी में उसे एक लीडर बना दिया गया, और उसके बाद फिर आगे की आगे उसका लेवल डे बाय डे बढ़ता गया। पर शुरुआत कहां से हुई? एक छोटे काम से, कि भेड़ बकरियां चराते हुए उसने किसी भी भेड़ को खोने नहीं दिया। हालेलुया। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 42 वर्स 6 एंड 7। इशाया 42 चैप्टर 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 42 अब परमेश्वर की योजना है क्या, उसका प्लान क्या है असल में आपके लिए? ये पहला तो मैंने आपको बताया कि गॉड हैज ए प्लान फॉर यू टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। उसका एक योजना है सबके लिए। अब यहाँ पे परमेश्वर आपको बताता है कि उसका प्लान एक्चुअली है क्या जब आप चुने जाते हैं। तो
बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 6 एंड 7 को यशाया दी किताब ਉਹਦਾ 42 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ 6 ਔਰ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। इंग्लिश में लिखा, आई एम द लॉर्ड, आई हैव कॉल्ड यू in righteousness, I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeons, from the prison, those who sit in darkness. ये परमेश्वर की प्लानिंग है। जब एक बंदे को वो चुनता है तो आप सोचोगे ये तो पास्टर के लिए होगा, नहीं। परमेश्वर हर एक बंदे को एक वेपन बना के इस्तेमाल करना चाहता है। अब आप सोचते हैं कि एक बंदा, एक नॉर्मल मैन कैसे ब्लाइंड की आईज ओपन कर सकता है? हाउ कैन ए बिलीवर, जस्ट अ नॉर्मल बिलीवर? तो यहां पे आपको इसीलिए बाइबल, पवित्र आत्मा जब समझाता है, जब उसकी प्रेजेंस में आप समझते हैं, तो वो असली रेवलेशन देता है आपको कि ये आपके लिए इस वचन का क्या मतलब है। हर एक के लिए अलग मतलब हो सकता है, वचन वही होता है पर वो हिट डिफरेंट तरीके से करता है, वो बदलाव डिफरेंट तरीके से लेके आता है बंदे की लाइफ में। अब ये वचन कहता है कि यहोवा ने कहता है कि मैंने तुझे धर्म से बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुझे तेरी रक्षा करूंगा। मैंने तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराया, तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह से निकाले। अब मैं आपको बताता हूं आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है इसके प्रति। अब प्रभु एक बंदे को चुन लेता है, उसे हील करता है, डिलीवर करता है, वो बैप्टाइज होता है। अब उसका काम क्या है? अब उसे तो मिल गया जो चाहिए था, ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं। अब उसका काम क्या है? वो अंधों की आंखें खोले, बाइबल कहती है। अंधे मतलब जिन्हें पता है ये पत्थर है फिर भी उसे भगवान मानते हैं, जिन्हें पता है ये पाप है फिर भी वो जाके पाप में गिरते हैं, जिन्हें पता है दारू पीना गलत है, मेरी सेहत को नुकसान करती है, फिर भी वो पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर ब्लाइंड, दे आर ब्लाइंड। एंड लॉर्ड सेज, मैंने तुझे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू टू ओपन द आईज दैट आर ब्लाइंड। जो लोग अंधे हैं उनकी तू आंखें खोले। आई हैव मेड यू अ लाइट फॉर द नेशंस, मैंने तुझे प्रजा के लिए वाचा, उनके लिए एक प्रकाश ठहराया है। अब एक बंदा जब पाप से बाहर आता है, जब यीशु मसीह खुद उसे अपने लहू से धो के शुद्ध कर देते हैं, वो बैप्टाइज हो जाता है। अब उसकी जिंदगी अंधेरे से रोशनी में आ जाती है, वो उसे लाइट बना देता है। हालेलुया। ताकि वो दूसरों की जिंदगियों को रोशन करे, ना कि सिर्फ उस लाइट को अपने तक लिमिटेड रखे। जब अंधेरा होता है ना, तो एक बंदा जिसकी आंखें हैं वो भी अंधा हो जाता है। वो कभी इस दीवार में गिरेगा, कभी फ्लोर पे गिरेगा, कभी किसी चीज में टक्कर मारेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आई हैव कॉल्ड यू टू ब्रिंग आउट द पीपल फ्रॉम द डार्कनेस। मैंने जो प्रिजन में है, जो डार्कनेस में है, जो जेलों में बंद हैं, पाप की जेलों में, उन्हें बाहर निकालने के लिए मैंने तुझे चुना है। आई हैव कॉल्ड यू फॉर एवरीबॉडी, हर एक जन, एवरीबॉडी हु इज बैप्टाइज, वो एक सोल्जर है परमेश्वर का। परमेश्वर की प्लानिंग है उसके लिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप पुलपट पे जाके ही प्रचार करें या एक हाई लेवल पे प्रचार करें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको आपके पड़ोसियों के लिए प्रकाश ठहराया हो, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रकाश ठहराया हो, या जो नॉन बिलीवर हैं आपके चारों ओर, जो डार्कनेस में बैठे हैं उनके लिए प्रकाश ठहराया हो। यू हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रीच, टू बी द लाइट ऑफ मैनी पीपल। आपके पास मौका रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है, पर अगर आप उसको पहचाने तो। ये परमेश्वर अपनी योजना आपको दे रहा है। वो कहता है, फर्स्ट थिंग ही सेड, आई हैव अ प्लान फॉर यू टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। सेकेंडली ही सेज, व्हाट इज द प्लान? प्लान है क्या मेरा तुम्हारे लिए? कि मैंने तुझे बुलाया है, आई विल प्रोटेक्ट यू। कई बार लोग डर जाते हैं, फियर में वो जाते नहीं, पर यहां पे पढ़ो, अगर 6 को हम पढ़े, इसमें लिखा, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। आई एम द लॉर्ड, आई हैव कॉल्ड यू इन राइचियसनेस, आई विल टेक यू बाय द हैंड एंड कीप यू। मतलब आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तेरी रक्षा करूंगा। जहां तुझे जाना होगा, अगर तू कदम लेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा।
मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, पर तू कदम तो उठा, अपनी रोशनी को प्रकट तो कर दूसरों के सामने। वचन कहता है कि जो एक लैंप होता है, एक लाइट होती है, उसे लोग कभी भी एक टोकरे के नीचे नहीं रखते, एक कवर में नहीं रखते, उसे दीवट पर, ऊंची स्थान पर रखा जाता है कि बाकी सब घर के लोगों को उजाला पहुंचे। इसी तरह से एक क्रिश्चियन बंदा, एक बंदा जब बैप्टाइज हो जाता है, जब वो क्राइस्ट में आ जाता है, अब उसे ऊंचा उठना है अपनी जिंदगी में, अपनी पवित्रताई में ऊंचा उठना है, अपने फाइनेंस में ऊंचा उठना है, अपनी धार्मिकता में ऊंचा उठना है। कल मैं एक वचन को पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से और सदूकियों से ज्यादा होनी चाहिए। वो कहते आगे, जब उस वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, मत्ती की किताब में जब आप पढ़ते हैं 4वां चैप्टर, उसमें लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों और फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए। वो कहते कि पहले तो ये व्यवस्था थी कि अगर कोई बंदा व्यभिचार करे वो मार डाला जाए, अगर वो रेप करे जस्ट किल हिम। वो बोला, मैं कहता हूं कि अगर तुमने किसी औरत की और बुरी नजर से देख भी लिया तो तुमने रेप कर लिया, तुमने पाप कर लिया। इसका मतलब तुम्हें देखना भी नहीं है, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी होलीनेस, पवित्रताई दूसरों से ऊपर होनी चाहिए। ऐसी सोच रखो दिमाग में, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, तेरी लाइट दूसरों के सामने चमकेगी। अगर खुद ही अंधकार में है, अगर एक क्रिश्चियन खुद ही अंधेरे में बैठा है, उसे पता ही नहीं मैं क्या करना, क्या पाप है, जो आ रहा है वो देख रहा है, जो आ रहा है वो खा रहा है, जहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वहीं पे चला जा रहा है, कभी पार्टियों में कभी दारू में, तो फिर क्या रोशनी चमकनी है और क्या परमेश्वर का प्लान पूरा होना है, ये तो फिर अलग हो गया कंप्लीटली। पर लॉर्ड सेज कि तुम्हें चमकना है। यू नीड टू ब्रिंग आउट द प्रिजनर्स फ्रॉम द डार्कनेस। तुम्हें जो डार्कनेस में बैठे लोग हैं, जो अंधेरे में हैं, उन्हें बाहर निकालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विजन को डायरेक्ट देखा होगा। परमेश्वर जाते हैं दूसरे लोगों के पास, उन्हें चूज करते हैं, उन्हें दर्शन भी देते हैं, पर मल्टीपल लोग किसके द्वारा बचाए गए हैं? लोगों के द्वारा, सुसमाचार देने के द्वारा। मैंने आपको एक वचन दिया था कि धरती के ऊपर जो कुछ भी होना है, परमेश्वर इंसान को इन्वॉल्व करेगा उसके अंदर। बहुत से कम लोग होंगे जिन्हें डायरेक्ट परमेश्वर ने चुना, जिनमें से अगर आप बाइबल को पढ़ें तो पौलुस एक था जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिया डायरेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परसिक्यूट करता था, इसीलिए परमेश्वर को डायरेक्ट उसे दर्शन देना पड़ा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पर मल्टीपल लोगों के पास परमेश्वर लोगों को भेजता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। प्रभु कहता है कि जाओ और जातियों में प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें हील करो, डिलीवर करो, उनकी डार्कनेस को दूर करो। यह परमेश्वर का प्लान है हर विश्वासी के लिए। दिस इज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। हम एक वचन को आगे पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। कहावतां नीति वचन चैप्टर 19 ਉਹਦਾ 21 वर्स। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। कहावतां ਉਹਦਾ 19 ਦਾ 21। नीति वचन 19 की 21 को पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। अब तीसरा स्टेप, प्लान कौन सा कामयाब होता है। यहां पे लिखा, मैनी आर द प्लान्स इन द माइंड ऑफ अ मैन, बट इट इज द पर्पस ऑफ द लॉर्ड दैट विल स्टैंड। पहली बात परमेश्वर आपको बताता है कि उसके पास आपके लिए एक प्लान है। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। सेकेंडली, वो प्लान क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जातियों में मैंने प्रकाश बना के ठहराया है, मैंने तुझे धर्म से बुलाया है, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे जाना होगा, तुझे लोगों को बचाना होगा, जो अंधेरे में बैठे हैं उन्हें बाहर निकालना होगा। तुझे एक सामर्थ दी गई है। पवित्र आत्मा सिर्फ इसीलिए नहीं दिया गया कि अपनी हीलिंग लेते रहो, अपने मसले हल करते रहो। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए है, इसलिए प्रभु ने कहा, जब तक तुम आत्मा ना पाओ बैठे रहो, क्योंकि तुम मेरी गवाही नहीं दे सकते। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम मेरे गवाह होगे, तुम दूसरे देशों में जाओगे। चेलों से प्रभु ने कहा था, तुम
यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पूरी पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ किस लिए है? कि हम उसे इस्तेमाल करके दूसरों तक पहुंच सकें। हालेलुया, हम दूसरों तक पहुंच सकें। खुद की बीमारी को तो डॉक्टर भी हील कर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर नहीं उसके बस के बाहर है फिर परमेश्वर उसे करता है हील। फिर वो परमेश्वर के पास बंदा जाता है। बीमारियां डॉक्टर भी हील कर देते हैं, वैद्य भी हील कर देते हैं, एक मेडिसिन भी हील कर देती है। पर रियल जो पवित्र आत्मा देने का पर्पस है परमेश्वर का, कि रीच आउट करना, यू हैव टू रीच आउट टू द पीपल बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। अब परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर का प्लान है, पर कई बार बंदा क्या करता है, अपनी योजना परमेश्वर की योजना में एंटर कर देता है। अब यहां पे लिखा है कि मैनी आर द प्लान्स इन द माइंड ऑफ अ मैन, कि इंसान के दिमाग में बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी युक्तियां रहती हैं, पर कौन सा प्लान जो है वो कामयाब होता है? जो परमेश्वर की ओर से होता है। परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है, बाकी सब कुछ गिर जाता है। फिर बंदा चिढ़ता है। एक वचन को मैं पढ़ा, उसमें लिखा कि मन की प्लानिंग पूरी ना होने के कारण, अभिलाषा ना पूरी होने के कारण मनुष्य परमेश्वर को कोसने लगता है। प्लानिंग खुद की नहीं कामयाब हुई। अब एक इंसान क्या करता है अक्सर, कि परमेश्वर अपनी प्लानिंग बना ली, सब कुछ अपना बना लिया, अब प्रार्थना करता है परमेश्वर इसे ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। और जब ब्लेस नहीं होता तब वो चिढ़ जाता है परमेश्वर से कि मैंने तो इतनी प्रार्थना की, इतने रोजे रखे, क्यों नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, ये प्लानिंग क्यों नहीं? प्रभु कहेगा ये योजना मेरी थी नहीं, तूने अपने दा पेच लगा के कुछ तैयार किया और मुझे कह रहा है ब्लेस कर। अगर वही दाऊद जिसे परमेश्वर ने मसा किया राजा होने के लिए और वहां पे पहुंचा भी, पर एक दिन आया जब उसी दाऊद ने पाप कर लिया। जब डेविड ने सिन किया, एक औरत के साथ सोया, उसके पास पावर थी, उसने बुलाया, पाप किया, और अब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या कर रहा है? अब युक्तियां बना रहा है पाप को छिपाने के लिए। उसके घर वाले को बुला लिया वापस, अच्छा बड़ा वो जंग में था, हाँ वापस बुला लिया, अच्छा घर चला जा कि शायद ये मेरी तरफ से पाप मिट जाए, ये घर जाएगा, ये रिलेशन बनेगा और इसके ऊपर आ जाएगा कि वो इससे प्रेग्नेंट हुई है। वो प्लानिंग उसकी कामयाब नहीं हुई। उसे दारू पिलाई अगले दिन, अच्छा घर जा, नहीं गया वो, नहीं मैं तो तेरी सेवा में करूंगा, मैं क्यों अपने घर जाऊं। वो बंदा वफादार था, अच्छा एंड में क्या हुआ, उसने बंदे को मरवा दिया। इतनी प्लानिंग बना ली सारा कुछ। अब जब वो बेटा पैदा हुआ पाप से, अब प्रार्थना, वो बीमार हो गया, अब प्रार्थना कर रहा है यहोवा इसे बचा ले, इसे बचा ले। फास्टिंग में चला गया, टाट ओढ़ लिए, राख बना ली, प्रभु इसे बचा ले, बचा ले। और बाइबल में लिखा वो लड़का मर गया। अब अपनी योजना जब एक इंसान बना लेता है, इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी, इसमें लिखा कि जब परमेश्वर stay in the God's plan rather than making your own plan and asking God to bless it. Rather than आप खुद अपनी युक्ति बनाओ, एक ऊट पटांग कर लो, फिर परमेश्वर को कहो प्रभु इसे ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, और वो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये कल तुम्हारे नुकसान के लिए होगा। मैंने आपको अपनी टेस्टिमनी बताई, मैंने सब डॉक्यूमेंट रेडी किए, मैंने रेडी कर लिया, अच्छा बीच में 2-4 नकली लाइनें भी लिख ली, अच्छा मैं ये काम करता हूं और टेस्ट दे जा रहा हूं, प्रभु पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, फेल हो गया, अच्छा दूसरी बार प्रभु पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, फिर फेल हो गया। परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया। फास्टिंग के बावजूद भी, प्रार्थना के बावजूद भी, बोने के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु की योजना नहीं थी। अगर मैं उस प्लान में, अगर प्रभु उस प्लान को ब्लेस कर देता, तो आज मैं कुर्सी पे बैठ के जॉब ना कर रहा होता, मैं गाड़ियों के नीचे नट खोल रहा होता, क्योंकि वो उस तरफ को मेरी लाइन जा रही थी। मैंने उस लाइन के लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया था, पर परमेश्वर ने कहा तुझे इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं तुझे ब्लेस करूंगा वो बेस्ट दूंगा। हालेलुया, क्योंकि उसका प्लान बेहतर है, फ्यूचर हम उसका जो हमें फ्यूचर देता है, जो होप देता है, वो बेस्ट है हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं भले की हैं। मैं जितनी भी कल्पनाएं तुम्हारे विषय में जो प्लानिंग करता हूं, द प्लान्स आई हैव दे आर फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, फॉर टू गिव यू द होप। जो योजनाएं हैं वो भले की हैं, नुकसान की नहीं है। अब यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी डेविड की, और यही एग्जाम्पल बहुत से लोगों के बीच में आ जाती है। बहुत से लोग आज प्लान बना लेते हैं कि परमेश्वर प्लीज ब्लेस दिस प्लान लॉर्ड, आई हैव मेड दिस प्लान, प्लीज ब्लेस इट, और प्रार्थना करते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, नो रिजल्ट। पर अगर आप वेट करें,
अगर आप वेट करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जो तेरी मर्जी है वो मुझे बता, तो जो परमेश्वर आपको देगा उसे कोई भी गिरा नहीं पाएगा। ये वचन यही कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है, वो स्टैंड रहती है, वो गिरती नहीं है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपकी जॉब हो, उसे कोई गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. अगर आपकी योजना परमेश्वर की योजना से मैच करती है तो ही वो प्लान स्थिर रह पाएगा। नंबर 3 जो है कि आपके लिए परमेश्वर के पास एक प्लान है। सेकेंडली उसका प्लान है कि आपको बचाने, आपको चुन के खड़ा करने के लिए। और अगर आपकी योजना परमेश्वर की योजना से मैच करती है, इफ योर प्लान इज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड, ये स्थिर रहेगा, इसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। मैंने आपको लास्ट वीक बताया कि बहुत से लोग बोलते थे, हाँ ये बच्चे हैं, खेल खूल के हट जाएंगे, ये चर्च ऐसे ही है, ठीक है, मजाक बना रखा है इन्होंने। पर अगर ये परमेश्वर की, मैंने भी यही बोला था, मैं बोला अगर तो प्रभु की ओर से है तो इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, हम इसे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। पर ये स्टैंड हुआ क्योंकि परमेश्वर ने खुद, जैसा हमने पहले वचन दिया, वो वचन मुझे प्रभु ने दिया था कि मैंने तुझे धर्म से बुलाया है, तेरा हाथ थाम कर रक्षा करूंगा, मैंने तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराया। जा अंधों की आंखें खोल, बंदियों को बंदी गृह से निकाल। हालेलुया। जब प्रभु की ओर से प्लान होता है तो वो कामयाब होगा ही होगा। इसी तरह से बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में जब चेले प्रचार करने लगे तो लोगों ने बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द डिसाइपल्स डूइंग। तो एक सियाना बंदा था उनमें से, गिबलियल नाम का, उसने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, अगर तो ये लोग जो हैं, ये मछुआरे लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, अगर तो ये लोग अपनी मर्जी से खड़े हुए तो ये गिर जाएंगे अपने आप, क्योंकि पहले फलाना बंदा ऐसे खड़ा हुआ था, वो गिर गया, दूसरा खड़ा हुआ था, गिर गया। अगर ये भी इंसानों की ओर से हुआ तो ये गिर जाएगा, पर अगर ये परमेश्वर की ओर से है, तुम इन्हें छू भी नहीं सकते, तुम इन्हें रोक भी नहीं सकते। और वही काम हुआ, उनका प्रचार आज तक चल रहा है, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाई। उसने उस सियाने बंदे ने सही सलाह दी, बोला कि अगर तुम इनके अगेंस्ट जाओगे, तुम परमेश्वर के अगेंस्ट जाओगे, अगर ये प्लान परमेश्वर का है तो। और दुनिया जानती है कि वो परमेश्वर का प्लान था, क्योंकि वो आज तक एस्टेब्लिश्ड है, वो आज तक प्लान खड़ा है प्रीचिंग करने का, कोई विरोध उसे रोक नहीं पाया, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं पाई। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रेयर में। इसी बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18, नीति वचन 29 उसका 18, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18। अब फोर्थ थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब प्लान आता कहां से अगर हमने कामयाब करना है तो। हाउ कैन वी गेट अ प्लान अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18 को मैं पढ़ूंगा। यहां पे लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। 18 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक विजन द पीपल कास्ट ऑफ रेस्ट्रेन, बट ब्लेस्ड इज ही हु कीप्स द लॉ। जो परमेश्वर की व्यवस्था को बना के रखता है, उसके वचन में रहता है, वो ब्लेस्ड है। There is no prophetic vision. अब prophetic vision क्या है? What is the prophetic vision? Where there is no prophetic vision, लोग निराश हो जाते हैं, people go restrained. What is the prophetic vision? Prophetic vision is something, वो एक ऐसी योजना है जो परमेश्वर से डायरेक्ट आप लेते हैं। A plan that you receive from the Lord directly by prayer, fasting, tune up तुम्हारी स्पिरिट को प्रार्थना करने के द्वारा। Something, a plan, ऐसा प्लान जो प्रभु डायरेक्ट आपको दे के ऐसा कर, और फिर वो स्टैब्लिश होता है। ये प्रोफेटिक विजन होता है। और बाइबल कहती है जहां पे प्रोफेटिक विजन नहीं है, जहां पे दर्शन की बात नहीं होती कि आने वाले 1 साल में हम कहां होंगे, अच्छा अगले साल के लिए 6 महीने के लिए हमारा क्या प्लान है,
हम क्या करना चाहते हैं। चर्च के लिए कोई प्रोफेटिक विजन नहीं है। द पीपल गो रेस्ट इन, वो निराश हो जाते हैं। वो आते हैं हर बार वही sermon, वही वर्शिप चल रही है, वही लेवल चल रहा है, कोई आगे बढ़ना नहीं है, कोई नए लोग, रूहें नहीं बचाई जा रही, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है चर्च का, तो लोग वहां पे निराश हो जाते हैं, ऐसा वचन कहता है। पर अगर एक चर्च के पास प्रोफेटिक विजन है, इफ अ चर्च हैज ए प्रोफेटिक विजन, अ प्लान, गॉड गिवन प्लान, तो वहां पे लोग एक्टिव रहेंगे हमेशा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, हमें हर बार क्यों हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं। रीजन क्या है? नए वर्शिप सॉन्ग्स ऐड करते हैं, नया वचन परमेश्वर देता है, नई प्लानिंग होती है, नई जगहों पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, रेडियो चैनल्स पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। जब प्रभु उसको देगा, मैंने आपको बताया था कि 6 महीने की प्रार्थना लगी परमेश्वर से इस प्रोफेटिक को लेने के लिए कि क्या हमें रेडियो पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जाओ सब जातियों में प्रचार करो, पर यह भी सच है कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा एशिया में मत जाना, क्योंकि तू फिर ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएगा, वहीं मार दिया जाएगा। वहां पे विरोध इतना था। इसीलिए जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर आपको देता है, वो एस्टेब्लिश रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पौलुस बूढ़ा होने तक प्रचार कर पाया। क्यों? पवित्र आत्मा ने उसे बताता था कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें आई, उसके जो जहाज थे वो डूबे, वो कहीं कुछ हुआ, जेल में डाल दिया गया, बट नोबडी कुड स्टॉप पॉल टू प्रीच। हालेलुया। पौलुस को कोई भी रोक नहीं पाया प्रीच करने से, आगे बढ़ने से। अब यहां पे परमेश्वर कहता है वेयर इज नो प्रोफेटिक विजन, वेयर देयर इज, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा 29:18, वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक विजन द पीपल कास्ट ऑफ रेस्ट्रेंट। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। जब हम प्लान को रिसीव करते हैं, मैं कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, मेरे को सुबह 4 बजे जाग आ गई और मैं ऐसे बेड पे पड़ा रहा और मैं बोला होली स्पिरिट मुझसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, परमेश्वर का आत्मा, और वो बताने लगा कि आगे चर्च में क्या करना है। हमें जितनी भी टेस्टिमनीज है उन्हें रिकॉर्ड करना है और उन्हें प्रॉपरली डालना है हमारे पेज के ऊपर, क्योंकि टेस्टिमनी सुन के लोगों की सिचुएशन कई बार सेम होती है। जिसकी जिंदगी में जो भी परमेश्वर ने काम किया उसे ऑफिशियली रिकॉर्ड करके पेज पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाला जाएगा उसे। ये गॉड गिवन एक डायरेक्शन है, गॉड गिवन एक प्लान है जो हमें परमेश्वर ने दिया आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु यहाँ पे हम 1 to 1 नहीं जा सकते, ज्यादा हम जाके पर्चियां नहीं बांट सकते कि यो चर्च आओ हमारे, प्रभु का प्रचार हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करें? तो परमेश्वर टाइम टू टाइम रेडियो पे जाओ, मीडिया हमारा बेस्ट वेपन है। मीडिया के लिए हमें और भी टीम चाहिए होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि परमेश्वर जो प्लान दे रहा है, एक नया ग्रुप परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला फेसबुक पे ले, और वो हम बनाएंगे। कल ही मैं उसके ऊपर सोच रहा था पर वर्क नहीं कर पाया बिजी होने की वजह से, टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करना। और मैंने विजन में देखा है, रियल में हमें देखेंगे लोगों को मॉल में जय मसीह की बोलते हुए, हालेलुया, जय मसीह की बोलते हुए लोगों को, और लोग बोलेंगे, मैं आपको सच पर, इसीलिए हमने इसको आगे बढ़ाया है कि जय मसीह की बोलना, जहां जाना, खुद में, आपस में, क्योंकि ये परमेश्वर जब गॉड गिवन प्लान होता है तो परमेश्वर उसे पूरा जरूर करेगा। बकायदा हम वेट करें, वी नीड टू वेट एंड प्रे टू अकम्प्लिश, उसे पूरा करने के लिए, उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें वेट करनी पड़ती है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि वेट नहीं करते लोग। इट्स हार्ड टू वेट कि परमेश्वर तेरा प्लान क्या है, ठीक है मुझे बता दे, प्रभु ने बता दिया, अच्छा कल ही पूरा हो जाए, परसों ही पूरा हो जाए, अगले हफ्ते ही हम बड़ी भीड़ को देखें। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया जब दाऊद को मसा किया गया तो वो अगले दिन राजा नहीं था, वो बहुत सालों के बाद जाके राजा बना। फिर भी यहूदा का राजा बना, फिर कुछ गोत्रों का राजा बना, फिर इजराइल का राजा बना। वो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। अगर आपकी योजना परमेश्वर की योजना से मैच करती है, अगर आप गॉड्स प्लान के अंडर हैं, तो गॉड आपको उस जगह पर लेके जाएगा जहां पे उसने आपको डेस्टाइन किया हुआ है। अब हमारे बढ़ने का यही एक कारण है कि हम परमेश्वर से प्राप्त कर करके चीजों को प्रभु से लेके
कभी वो अपने दासों के द्वारा बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है, ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा बात करता है, डायरेक्टली परमेश्वर का आत्मा बात करता है। कल तुम्हें क्या करना है, कल अगले संडे क्या करना है, कौन सा वचन प्रीच करना है, कहाँ जाना है, कैसे प्रीच करना है, सब चीजें परमेश्वर जब बताएगा, जब उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हमारा हिस्सा होगी, डेफिनेटली विक्ट्री हमारा हिस्सा है। हालेलुया, हम कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। एक टेस्टिमनी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आखिर में, कि जो ब्रदर सत्या वो आए थे यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए वो आए थे, क्योंकि वो किसी और चर्च में सेवा करते हैं, पर बीच में उन्हें टाइम मिला, वो आना चाहते थे, वो आने पाए, 2 हफ्ते के लिए आए। और जो सेकंड संडे वो वहाँ पे गए, घर जाके उन्होंने फ़ोन किया, वो कहते मेरी फैमिली मेरा बहुत विरोध करती थी, मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। बोले 2 दिन मैंने यहाँ से ग्रेस रिसीव की, और जो टेस्टिमनीज आप बोलते थे, जो डिक्लेरेशन आप बोलते थे, मैंने उन्हें रिसीव किया। और जैसे मैं घर गया, बोले मेरी मम का फोन आया, प्लीज प्रे फॉर मी। जो लोग विरोध करते थे वो बोले, मुझे फोन करके बोले कि प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे लोग ग्रेस लेके, जो जो नए आते हैं वो ग्रेस लेके चले जाते हैं, पर जो फेमिलियर हो जाते हैं अनॉइंटिंग के साथ, परमेश्वर के दास के मसा के साथ, वो कई बार पीछे, इसीलिए बाइबल कहती है बहुत से पिछले आगे चले जाएंगे। जो लेट आते हैं, जो देर से आते हैं चर्च में, या देर से प्रभु को जानते हैं, वो कई बार बहुत आगे निकल जाते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए हमें किसी को भी अपनी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होने देनी है, एक्साइटमेंट पीछे नहीं होने देनी है। एक्साइटमेंट रखें कि इस बार संडे जा रहे हैं, कोई नया लेके आएंगे हम चर्च से, नई ग्रेस लेके आएंगे, नया मसा लेके आएंगे, नई सामर्थ लेके आएंगे, ताकि हमारे घर के मसले हल हों और सब चीज़ें, हम सब कामों को हम करने पाएं। हालेलुया। आने वाले टाइम में, अगले साल के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे प्लान दिए हैं। हमें अपना रेडियो शुरू करना है, ये परमेश्वर का प्लान है। हमें कनेक्ट ग्रुप शुरू करने हैं, चर्च की ओन बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए फंड्स हमें इकट्ठा करना है। सब चीज़ें परमेश्वर ने बताई हुई हैं, डिज़ाइन की हुई हैं, प्रार्थना में भी हैं। ये सब चीज़ें पूरी होंगी टाइम आने पर उसके लिए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के प्लान को, गॉड्स प्लान्स को हमें अपना प्लान बनाना है, ना कि अपने प्लान को परमेश्वर का प्लान बनाना है। प्रभु हम चाहते हैं ऐसा हो, नहीं उससे पूछना है तू क्या चाहता है प्रभु, और जब वो बताएगा ये चाहता हूं मैं, इससे ऐसे कदम लो, तो हम 1 बाय 1 मंजिलों को लेते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे, एक एक करके वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती जाएंगी। जो यहाँ तक लेके आया, बाइबल कहती है वो आगे भी लेके जाएगा। जिसने शुरू किया वो पूरा भी करेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।